जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं निकेश मोतला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल केजी फाउंडेशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक विशेष बैच, जिसके माध्यम से हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। और इन क्लासेस में हम आपको हिंदी की विशेष क्लास प्रोवाइड करेंगे, जो आपके प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे विशेष तौर पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ये हिंदी की विशेष क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो हम अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आज की क्लास के सिलेबस पर, यानी हिंदी का विषय सूची क्या रहने वाली है, जो हम अपनी क्लासेस में पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस के माध्यम से। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए प्यारे बच्चों, हम सीधा चलते हैं आज के विषय सूची पर। तो हिंदी के सिलेबस में हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार। अर्थात वर्ण विचार मतलब हिंदी में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से वर्ण की क्या वॉइस होती है, क्या साउंड होती है, इस सब के बारे में हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं शब्द संरचना। शब्द संरचना अर्थात शब्द की रचना कैसे होती है, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी शब्द भेद, यानी शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, यानी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी वाक्य संरचना अंतरण पे। वाक्य संरचना अंतरण मतलब वाक्य का संरचना कैसे की जाती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विशेष क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी संज्ञा, अर्थात संज्ञा के प्रकार, संज्ञा का यूज यानी प्रयोग कहाँ होता है, कैसे पहचाना जाता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी सर्वनाम, यानी सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके स्थान पर किया जाता है, ये सब चीजें हम सर्वनाम वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा विशेषण, यानी विशेषण किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कार्य होता है विशेषण का, हम इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा क्रिया। क्रिया का क्या कार्य होता है, क्रिया को कहां पर यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों महत्वपूर्ण है और कहाँ इसका प्रयोग होता है, क्रिया विशेषण भी हम वहीं पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है लिंग, यानी कितने तरह के लिंग होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें हमारी लिंग वाली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन की जाएंगी। नेक्स्ट वचन की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कितने वचन होते हैं और कौन कौन सा वचन किस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे काल। काल कितने होते हैं हिंदी में और उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये सब चीजें क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी संधि की क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। संधि कितनी होती है, कौन कौन सी संधि को कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अगर संधि का विच्छेद किया जाता है तो क्या मिलाकर क्या बनाकर उसको अलग अलग किया जाता है, ये सब चीजें हम संधि की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो समास की रहेगी। कितने समास होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं। बहुत बार आप वाक्य में समास का प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं पता चल पाता कि ये कौन सा समास है, ये सब चीजें हम समास वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, इसको हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है शब्द में, वाक्य में, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अपने में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो कारक। कितने कारक होते हैं, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में, इस क्लास में इन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विकारी अविकारी शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकारी व अविकारी शब्द।
ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं सिलेबस के, ये सभी टॉपिक्स केवल आपके याद करने से अलावा समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद तो आपको सब चीजें करनी है, लेकिन ये समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल याद करने के लिए है। याद करने में पहला टॉपिक होगा मुहावरे, यानी मुहावरे। बहुत बार आपने सुने होंगे, घरों में बहुत बोले जाते हैं, 9 2 11 हो जाना। बहुत अच्छे से आप समझते होंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इस तरह की कुछ लोकोक्तियाँ आपके घरों में बोली जाती हैं। थोता चना बाजे घना, अलग अलग तरह से ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द रहेगा। यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है कि एक शब्द है, उसके 2 3 शब्द और बोले जाते हैं। जैसे भाई के लिए भ्राता, ठीक है, भाई, अनुज, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो उसके बाद कुछ हमारा विलोम शब्द रहेगा। विलोम शब्द मतलब एक शब्द है और उसका विपरीत। जैसे दिन, दिन का विलोम होता है रात, ठीक है, सुबह, शाम, सत्य, असत्य, कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जिनके विलोम हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, अजन्मा, ठीक है, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर। तो कुछ ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हम क्लास में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो हमारे लेखन संबंधी से आते हैं, लेखन संबंधी मतलब लिखने योग्य है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ दे दिया गया है और उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको आंसर फाइंड आउट करना है पैराग्राफ में से, उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपठित गद्यांश से जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम अक्सर ये समझते हैं कि जो पैराग्राफ ऊपर दिया है उसमें से हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार एक दो पैराग्राफ टफ आ जाते हैं, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी हम क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो निबंध लेखन है, यानी निबंध कैसे लिखा जाता है उसकी भी हम आपको बहुत अच्छे से क्लासेस में बताएंगे कि किस तरह से निबंध को लिखना होता है और उसके क्या विशेष महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है पत्र लेखन, यानी पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, पत्र लिखने की क्या विधि होती है, हम इस सब के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये हिंदी का सिलेबस था जो आपने आज की क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा, सुना होगा, जिस पर हम आने वाली क्लासेस में वन बाय वन करके बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो कीप ग्रोथ फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हमारी सबसे ज़्यादा आशाएं ये हैं कि आप इसके माध्यम से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करके अपने आप को एक सुनिश्चित करें कि आप किसी भी प्रतिभागी परीक्षा के सबसे सफल विद्यार्थी बनने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।